हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू आर सो गुड एंड आपके एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और बीपीएससी तैयारी 4 स्टूडेंट के लिए, जो हमारे बच्चे बीपीएससी तैयारी 4 देना मतलब देने जा रहे हैं, चाहे वो तैयारी मतलब पीआरटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, जूनियर के लिए हो, व्हाटएवर। ओके, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रोल ये प्ले करता है आपका सब्जेक्ट वेटेज के अनुसार पढ़ने से। ठीक है, अब क्या है ये सब्जेक्ट वेटेज, व्हाट इज़ दिस इज़? तो देखते हैं कि ये क्या है। सो आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या है सब्जेक्ट वेटेज, आप जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और साइंस, आपकी हिस्ट्री हो गई, बहुत ही सारे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जिस नंबर्स में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, उनको वेटेज कहते हैं। जैसे कि किस सब्जेक्ट से 2 पूछे जा रहे हैं, किससे 4 पूछे जा रहे हैं, किसके 15 पूछे जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट वेटेज होता है आपका, कि उसका आपके एग्जामिनेशन में कितना परसेंट रोल है उस सब्जेक्ट का आपके क्वेश्चंस के। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट वेटेज को समझना किसी भी एग्जामिनेशन में। तो स्पेशली यहाँ बीपीएससी की बात हम कर रहे हैं, तो आप लोग उसके बारे में जानिए। क्योंकि अगर हम बिना सब्जेक्ट वेटेज के जाने हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपका सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कम पढ़ना चाहिए। तो यही चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं एग्जामिनेशंस में। तो देखते हैं कि आपके बीपीएससी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना टाइम आपको देना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, बीपीएससी में क्या सब्जेक्ट का वेटेज है आपके, क्या क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन का कितना ज़्यादा वेटेज है, किसका कम है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और ये करने से पता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ इस पे आप लोग ध्यान देना। आप अपने सब्जेक्ट वेटेज के अनुसार पढ़ाई करें। आप प्रीवियस ईयर इसके लिए क्वेश्चंस देखें, पेपर्स देखें, और आप देखें कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट वेटेज हो गया। और देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पीआरटी में है ना, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो पीआरटी हो, पीजीटी, जो भी हो, पर पीआरटी में आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है बेटा। देखिए बच्चे, आप देखेंगे कि आपके आजकल ना 15-16 क्वेश्चन करंट अफेयर से, आपके टीआरई 2 से हम बात कर रहे हैं, 15-16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको 15 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इसको नहीं स्किप कर सकते हैं भाई, इसका इतना ज़्यादा वेटेज है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर होगा। आपका क्या हो गया, हिस्ट्री हो गई है। हिस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कम से कम 8 से 10 तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको उस पर फोकस करना है भाई, बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब अगर आप सोचें कि इकोनॉमिक पे आप 2-4 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे रोज दे रहे हैं, कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज 0 है, 0 से 1% तक है। ओके, 1% चांस आप मान सकते हो। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट वेटेज। ओके, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आपको ज्योग्राफी हो गई, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है भाई, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ्स को आपको कवर करने की ज़रूरत है, पीआरडी के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेशली अभी तो। और ये चीज़ें तो प्लीज़ ध्यान में रखना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्या वेटेज है सब्जेक्ट क्वेश्चंस के। ओके, देखिए, आपका पीजीटी में क्या है, पीजीटी या टीजीटी ले लीजिए, उसमें आपके जो जनरल पेपर के वेटेज होते हैं, मतलब कि आपको
5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 40 मार्क्स जो होते हैं ना, वो 8 करेंट अफेयर के आप हो गए, आपके ज्योग्राफी के 8 हो गए, साइंस के आपके 8 हो गए, और मैथ्स के आपके 8 हो गए टीजीटी पीजीटी में, और क्या बच रहा है, एक हिस्ट्री के। ओके, हिस्ट्री के 8 हो गए आईएनएम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दोनों मिला के आपसे 1 नंबर पूछ ले, मे बी, कह नहीं सकते। तो ये आपको जो मैंने बताया, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको ध्यान देना है कि इसमें बस करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको बस यही पढ़ना है। इतनी चीज़ों पे आपको 8-8 नंबर की तैयारी करनी है बच्चे। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान दे के पढ़िए, नहीं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जो नहीं आने वाला है, हम उसको क्यों पढ़ें, उस पर क्यों फोकस करना हमें। तो ये सब प्लीज़ से आप ध्यान देना, क्योंकि ये आज का मैंने सोचा ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए और चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी आपको क्वेरी होगी तो कमेंट में कमेंट कर देना। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से वीडियो के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, तो धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।